सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ट्रेनिंग का सेशन था या जो हमारी क्लासेस थी, 12 क्लासेस या फिर 11 क्लासेस, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो हमारा सिलसिला वो स्टार्ट हुआ है वो है हमारी वर्कशॉप्स का। ठीक है जी। अब इन वर्कशॉप्स के अंदर हम देखेंगे कि चीज़ को किस तरह डिज़ाइन करना है। ठीक है जी। किस तरह से हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है और किस तरह से हम किसी भी चीज़ को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके लिए सबसे पहले जो आज की हमारी वर्कशॉप के अंदर होगा, हम देखेंगे कि हमने लोगो डिजाइनिंग कैसे करनी है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन। तो अपने लोगो डिजाइनिंग किस तरह से करनी है, कुछ उसके बेसिक्स हैं। ठीक है जी। और उसकी टाइप्स हैं, उसके बाद उसकी सारी चीजें। तो आज हम इसके अंदर ट्रेनिंग, जैसे कि हमने देखा था कि हमने ये सारे टूल यूज करना सीख लिए थे, लेकिन अब हम उन टूल को यूज करते हुए किस तरह से चीजें बनाएंगे वो हमने अब देखनी है। ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बस 1 मिनट के वेट के बाद जो है मैं इस चीज को जो है बाकायदा तौर पे जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर है, आप देख रहे होंगे कि जो हमारा सबसे पहला जो है पॉइंट है वो है व्हाट इज लोगो। अब लोगो होता क्या है? लोगो आप में से बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई आइडिया होगा भी। ठीक है जी। और उसके अलावा जो है आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी भी होंगी। अच्छा, काइंडली मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। जी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आता है, जो भी किसी चीज को हम करने का स्टार्ट करते हैं, तो वो होता है व्हाट इज लोगो। अब लोगो क्या होता है? लोगो एक आइडेंटिटी होती है, एक मोनोग्राम होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की। तो उस कंपनी की जो शनाख्त के लिए उनको कोई ना कोई एक मार्क चाहिए होता है, कोई ना कोई एक निशान चाहिए होता है, एक आइडेंटिटी चाहिए होती है। वो होता है उसका लोगो। उसके बाद बस लोगो के अंदर हम इतना ही देखेंगे कि ये होता है। उसके बाद जो आ जाती हैं इसकी टाइप्स। अब टाइप्स मैंने आपको कुछ दिखाई थी, जो हमारा डेमो सेशन हुआ था उसके अंदर मैंने कुछ आपको टाइप्स यहाँ पे दिखाई थी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं, जो आपने टाइप्स हमेशा सुनी होंगी अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। लेकिन ये कि वो सारी इन्हीं की अंडर आती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट मार्क है, मास्कोट लोगो है, कॉम्बिनेशन मार्क है, एम्बलम लोगो है, लेटर मार्क है, पिक्चोरियल मार्क है और वर्ड मार्क है। ये सारी की सारी चीजें हमने देखी थी। अब ये जो अब्स्ट्रैक्ट मार्क होता है ये क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट मार्क के अंदर आता है, अब्स्ट्रैक्शन से निकला अब्स्ट्रैक्ट मार्क। अब अब्स्ट्रैक्ट मार्क के अंदर हमने देखना होता है कि कंपनी के जो डिजाइन होता है या कलर्स को जस्ट हमने यूज करना होता है। किसी भी कंपनी का जो कलर्स होते हैं या उसका नाम होता है उसको यूज करना है, और कोई भी एक मार्क बना देना है, कोई भी। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह ये पेप्सी का लोगो, तो ये एक उन्होंने बना दिया था जो उनकी स्टार्टिंग में, कंपनी की जब स्टार्टिंग हो रही थी। तो ये क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट मार्क। इसका, अब इसके डिजाइन का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब इसके बरक्स अगर हम मास्कोट लोगों को देखें, तो इसके अंदर ये क्या बनाया गया है? जो केएफसी का ओनर था उसका एक वेक्टर सल्यूट बना दिया गया है। ठीक है जी। तो वो क्या हमारा हुआ? मास्कोट लोगो। उसके अंदर जरा सी 3D लुक आती है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने करेक्टर आ रहा है, लेकिन ये था ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन मार्क आ जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन किस चीज का है? एक आइकन होता है, जिस तरह अब आप इसको देखें तो सेंटर में लिखा हुआ है बर्गर किंग, और अगर इसको गौर से देखें तो एक बर्गर के तरह हमें नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो इसका क्या मुराद है कि ये जो हमारा आइकन होता है जो हम साथ में बनाते हैं और जो उसका नेम होता है उसको हम कंबाइन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कॉम्बिनेशन मार्क। अभी आपको मैं जरा जरा सा टच दे रहा हूँ, लेकिन आगे जाके आपको इसको अभी मैं समझाऊंगा। उसके बाद आ गया एम्बलम लोगो, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था हमारे डेमो के अंदर, कि जो हमारा एम्बलम लोगो होता है ये लोगो की सबसे ओल्ड कैटेगरी है। जो लोगो के, हम देखते हैं कि जब एम्पायर्स होते थे, जब सल्तनतें होती थी, तो उनके पास भी एक लोगो होता था, उनकी एक सल्तनत का एक निशान होता था। तो वो क्या कहते हैं? उनको उनका एम्बलम कहते हैं। तो ये कुछ एम्बलम इस तरह से होते थे, बड़े ही पुराने आर्किटेक्चर के ये बनाए हुए थे। तो ये था एम्बलम लोगो। उसके बाद आ गया हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर मार्क। अब लेटर से आपको पता ही है कि लेटर्स होते हैं। अब जिस तरह ये नासा का लोगो है, नासा का आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता वो सर्च कर सकते हैं कि नासा क्या चीज है। तो नासा का लोगो अगर हम देखते हैं तो ये एक लेटर मार्क है। अब नासा क्या चीज है? किसी चीज का एब्रीविएशन है। उनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स को उठा के, या उनके सेंटर में से लेटर्स को उठा के एक कोई नया सा एक वर्ड बना दिया गया, एक नया सा वर्ड बना के उसको क्या कह दिया गया? लेटर मार्क। उसके बाद अगर आ जाता है पिक्चोरियल मार्क। अब पिक्चोरियल मार्क के अंदर क्या होता है? किसी भी चीज की एक पिक्चर होती है, जिस तरह आपको पता है एप्पल का। तो एप्पल से क्या हुआ? उन्होंने अपना ये जो लोगो था, ये अपनी पिक्चर एक रख दी थी जिसके अंदर एक एप्पल था, उसको एक बाइट हुआ था। उसके बाद आ गया वर्ड मार्क। अब वर्ड मार्क के अंदर भी कुछ इसी तरह से, जिस तरह आपने लेटर मार्क के अंदर देखा था, इसी तरह हमारा होता है वर्ड मार्क।
वर्ड मार्क के अंदर क्या होता है, जो नेम होता है किसी भी कंपनी का, उसी को उठा के उसी का प्यारा सा लोगो बना दिया जाता है। तो ये सारी कुछ इसकी कैटेगरीज थी। अब इसके अंदर आपने एक सुना होगा मिनिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। मिनिमलिस्ट कैटेगरी क्या होती है, मिनिमलिस्ट क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमलिस्ट लोगो क्या होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाली कंपनी थी। ठीक है जी, अगर हम इनके ऊपर गौर करें, अगर आप ये वाली मेरी एग्जांपल देखेंगे मैंने आपको दिखाई है, तो ये सारे के सारे मिनिमलिस्टिक हैं। अब मिनिमलिस्ट क्या होता है, जिसकी एक ही साइड होती है, यानी कि वो यूनिक कलर होता है। यूनिक कलर ना भी हो, बाई कलर हो सकता है, लेकिन ये कि उसकी जो चीज होती है, उसकी जो शनाख्त होती है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है। अब फ्लैट से मुराद किस तरह से, अगर हम मास्कोट लोगों के यहाँ पे देखते हैं तो इसके कुछ टचेस वगैरह दिए गए, आप देखें तो ये कुछ 3D सी लुक दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये मिनिमलिस्टिक नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये एक शेप बनी हुई है, इसके साथ कोई भी 3D टच नहीं दी गई, तो ये क्या है, एक डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है, यानी कि ये मिनिमलिस्टिक है। जिसकी तरह ये भी मिनिमलिस्टिक है, ये भी मिनिमलिस्टिक है, ये भी, लेकिन इन तीनों में से हम नहीं कह सकते कि कोई भी मिनिमलिस्टिक है। एक ये और एक ये, क्यों? क्योंकि इनके अंदर 3D लुक्स दिए गए हैं। अगर हम इनके ऊपर गौर करें तो ये क्या है, ये छोटी सी अगर कैट देखें तो ये बिल्कुल एक वन डायमेंशनल है, हम इसे यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई इस तरह की नेगेटिव स्पेसिंग तो यूज की गई है, लेकिन और कोई चीज यहाँ पे यूज नहीं की गई। इसी तरह ये सारे के सारे लोगोज हैं, ये सारे मिनिमलिस्टिक के अंदर आते हैं। ठीक है गाइज, जो लोगो जो है वो हम एक साइड का बनाएंगे वो मिनिमलिस्टिक होगा। मैं आपको आगे भी जाके बताऊंगा इसकी और चीजें। ठीक है जी, तो उसके बाद आ गया हमने हाउ टू डिजाइन। अब ये लोगो हमने डिजाइन किस तरह से करना है, कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमने डिजाइन किस तरह से करना है। अब ये लोगों के ऑर्डर हमने लेने कैसे, वो हमारा जब एंड वाला सेशन होगा, फाइवर का सेशन, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लोगो हमने किस तरह से क्लाइंट के साथ जो है वो बात करनी, किस तरह क्लाइंट को लेके आना है। लेकिन हाउ टू डिजाइन के अंदर ये तीन चार चीजें आती हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से हमने रिक्वायरमेंट्स लेनी होती हैं। उसके बाद रिसर्चिंग, उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देन उसको हमने क्या करना होता है, उसकी डिजाइनिंग करनी होती है। फिर उसके बाद सबसे एंड में क्या होता है, प्रेजेंट टू क्लाइंट, हमने जो इसकी एक प्रेजेंटेशन बना के किसको देनी होती है, क्लाइंट को, कि क्या सर आपको पसंद है या नहीं। अब सबसे पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्ट है। अगर मैं इसको यहाँ से आके रेड कलर भी कर देता हूं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर सारे के सारा ऑर्डर वो काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो गाइस, ये जो चीज है आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हैं या फिर अपने पास लिख रहे हैं। ये जो 7 क्वेश्चन है, ये एक लोगो बनाने से पहले आपने पूछने ही पूछने हैं, इसके अलावा काम नहीं चलेगा। अब सबसे पहले क्या होता है, हम उससे पूछते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम किसी भी क्लाइंट से बातचीत करते वक्त उसको सेंड करते हैं। ठीक है, हम एक साथ सेंड करेंगे, वो इन सब के आंसर करेगा, तभी हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आएगी कि हम एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज योर कंपनी नेम, लोगो टाइटल, ब्रांड नेम, कोई भी, यानी कि उसकी चीज, वो किस किस्म का, किस चीज का लोगो बनाना चाह रहा है, उसका नाम आ गया। देन क्या होता है, उसका स्लोगन होता है या उसकी टैगलाइन होती है। अब ये स्लोगन क्या होता है, जिस तरह हमारी कंपनीज आपने जैसे जैज है, वारिद है, यूफोन है, इनका एक स्लोगन है। जैसे कि मेरे ख्याल में यूफोन का है, यू फोन तुम ही तो हो। ये साथ में जो तुम ही तो आया है, ये क्या हमारा, ये स्लोगन यूज किया गया है। ठीक है, जो स्लोगन एक होता है वो स्लोगन या उसको टैगलाइन कहते हैं। जैसे कि जैज सब कह दो, या आई थिंक इसी तरह से वट एवर जो भी है, वो सब उनके स्लोगन्स है। तो हमने पूछना है कि क्या सर आपके पास कोई स्लोगन है, तो वो क्या होता है, वो उस चीज का स्लोगन होता है। उसके बाद हम पूछते हैं कंपनी की हिस्ट्री, पूछते हैं उनकी ऑब्जेक्टिव, पूछते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, या उसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन कंपनी के अकॉर्डिंग वो अगर बताना चाहे तो। ठीक है, उसके बाद हम पूछते हैं कि कलर प्रेफरेंस, कॉम्बिनेशन या कंट्रास्ट या कंपनी कलर्स, कि कंपनी के ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि 3 से 4 कलर भी होते हैं, लेकिन जो अच्छी ब्रांडिंग की कंपनीज होती हैं उनके 2 कलर्स होते हैं। वो 2 कलर्स को जो है वो यूज करके अपना लोगो डिजाइन करवाते हैं, और सारी चीजों पे 2 ही लोगो होते हैं। उसके बाद आपने पूछना है कि व्हाट टाइप डू यू लाइक, इजी एग्जाम्पल के तौर पर मिनिमल, आइकॉनिक, वर्ड मार्क, ये सारी इसी में से आती है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी। अब बात यह है कि ये किस तरह से, अब बहुत सारे क्लाइंट होते हैं उनको पता होता है कि कौन सी कैटेगरी चाहिए, तो वो आपको बता देते होते हैं कि सर मुझे मिनिमल चाहिए, आइकॉनिक चाहिए, वर्ड मार्क चाहिए। यहाँ पे सॉरी मैं के लिखना भूल गया, वर्ड मार्क का। ठीक है जी, तो कुछ लोगों को नहीं पता होता, अब उनको क्या पता कि कौन सी कैटेगरी में बनवाना चाह रहा हूँ, तो उनके लिए आप क्या रखते हैं, 6 क्वेश्चन रखते हैं, एनी सैंपल लोगो और ओल्ड लोगो यू वांट टू शेयर। अब उनके पास क्या होता है, किसी और कंपनी का लोगो पड़ा होता है, या वो गूगल से उठा के अपने पास रख लेते हैं, तो वो आपको सेंड कर देते हैं कि यार मुझे इस तरह का लोगो चाहिए। तो उस जगह से आप जज कर सकते हैं कि आपके क्लाइंट के माइंड में कौन सी कैटेगरी आ रही है और किस तरह का लोगो वो बनवाना चाह रहा है। उसके बाद 7 नंबर पे आप उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का कहें, अगर वो अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहा
रहा हो, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें वो ऐड करना चाह रहे होते हैं। जो एक जो फॉरेनर होते हैं, हमारे लोकल क्लाइंट तो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करते, लेकिन जो फॉरेनर होते हैं वो अपनी टोटल हिस्ट्री और बड़ा ही प्रोफेशनल काम चाहते हैं, तो वो उनको ये चाहिए होता है। अब इस सारे क्वेश्चनिंग के बाद फिर आपने जो है उनके साथ बजट डिसाइड करना है कि आपने कितने डॉलर के अंदर कौन सी चीज बना के देनी है। ठीक है जी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मास्कोट जो लोगो होता है वो सबसे कॉस्टली होता है, हम कह सकते हैं। देन हमारा कॉम्बिनेशन मार्क आ गया, और एम्बलम लोगो। बहुत कम लोग हैं जो अभी एम्बलम यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो पुरानी जहनियत के मालिक होते हैं, मैं कह सकता हूँ, वो सारे के सारे एम्बलम लोगो यूज करते हैं। तो हमें इसको बिना टाइम जाया किए हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने मैंने आपको मिनिमलिस्ट दिखा दिया, तो ये सारी की सारी चीजें दिखा दी थी। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारा कोई भी इन क्वेश्चनिंग के सबसे पहले हम खुद ही आंसर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हम एज अ क्लाइंट हैं और ये हमारे पास एक डिजाइनर ने भेजा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, कंपनी नेम। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी, अभी मैंने कोई भी नाम वैसे सोचा नहीं हुआ, लेकिन चलें ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ जी, गोल्डन डक के नाम से जो है मैं क्या करता हूँ, कंपनी का नाम एग्जाम्पल के तौर पर, ये मेरी कंपनी का नाम है। ठीक है, साथ में कंट्रोल एस आपने प्रेस करना, बिल्कुल नहीं बोलना। ठीक है जी, ये नाम आ गया। अब स्लोगन, चले मैं इसी की एक कॉपी लेता हूँ और मैं बता देता हूँ, ये मैं एज अ क्लाइंट बता रहा हूँ। अच्छा जी, गोल्डन डक। हम मैं इधर कोई भी लिख देता हूँ जी, वी प्रोवाइड एग्स। ठीक है जी, ये भी कोई भी हमने जो है रख लिया, ये इसका स्लोगन आ गया अब एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है जी। और उसके बाद कंपनी एडिक्शन यही है कि हम जो है गोल्डन, ये डक्स वगैरह जो होती हैं, इनकी हम एग्स वगैरह सेल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरी हिस्ट्री है, डिस्क्रिप्शन बस इतनी सी है। ठीक है जी। आगे अगर मैं अपनी कलर कॉम्बिनेशन बताऊं तो बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो ये बना लूंगा, या तो उसके अंदर आपको क्या बताया जाएगा, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे रेड कलर कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, आप इसके ऊपर क्लिक जब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखेंगे कि कलर कोड आ रहा होता है, ये देखें। ठीक है, वो या तो आपको कलर कोड बता देंगे या आपको सिर्फ कलर का नेम बता देंगे। जब वो कलर कोड बताएं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे, तो आपने उसको इसी जगह पे ऐड करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर एक बॉक्स बना लेना है, उसके ऊपर क्लिक करके डबल क्लिक करना है। देन आपने कोड वो यहाँ पे लिख के ओके कर देना है। ठीक है, तो वो इसके अंदर वो कलर आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि एक कलर जो है वो मैं यूज करूँ डार्क ब्लू। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे कंपनी कलर्स हैं। एक जो मैं यूज करना चाहता हूँ, इसके साथ कौन सा अच्छा रहेगा, मेरे ख्याल में रहता तो इसके साथ सबसे अच्छा वाइट ही है। लेकिन चले मैं इसको कर देता हूँ कुछ ये वाला कलर। ठीक है जी, एक ये ब्राउन सा कलर, और ये मेरे कंपनी कलर आगे साथ में कंट्रोल एस प्रेस करना, आपने नहीं बोलना। उसके बाद जो है अब मैं कैटेगरी कौन सी चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जी, मैं मिनिमल से स्टार्ट करता हूँ कि मुझे चाहिए मिनिमल कैटेगरी चाहिए। ठीक है, अब मिनिमल के अंदर मुझे क्या चाहिए, मिनिमल भी चाहिए लेकिन मुझे आइकॉनिक भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ एक आइकन भी हो, साथ में जो है वो मेरा टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ हो। ठीक है, वर्ड मार्क मुझे नहीं चाहिए। एनी सैंपल लोगो, चलें कोई भी सैंपल लोगो हम देख लेते हैं यहाँ से। अब एग्जांपल के तौर पर मुझे इनमें से कौन सा सैंपल पसंद है। अब मुझे ये वाला जो फ्लाइट गोरिल्ला वाला जो है, ये यही लिखा ना फ्लाइट गोरिल्ला, मुझे ये वाला सैंपल पसंद है। ठीक है गाइज, आप इसके ठीक है जी, मुझे ये पसंद है। उसके बाद मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐड नहीं करना चाहता। ये तीन चार चीजें, ये तीन तो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गई हैं। ठीक है, अब बात आ गई अब पहली जो है हमारे पास क्या हो चुका है, रिक्वायरमेंट गैदर हो चुकी है। दूसरी हमारी बात जो है वो है रिसर्चिंग की। अब हमने रिसर्च कहाँ पे करनी, आपने गूगल ओपन करके इसके ऊपर रिसर्चिंग करनी है। चलें जी। अब जिस तरह से, अच्छा काइंडली अब मुझे जरा बताइएगा, क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर है। काइंडली आपने यस लिखना है कि क्या मेरी वॉइस है वो आप सबको क्लियर है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, बस जी मुझे कंफर्म हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब चले जाते हैं हम रिसर्चिंग के ऊपर। अब रिसर्चिंग किस तरह से करनी है, यहाँ पे आपने गूगल ओपन कर लेना है। ये जैसे अब मैंने यहाँ पे दो टैब ओपन कर लिए। एक टैब के अंदर लिखता हूँ मैं गोल्डन लोगो लिख लेता हूँ, या फिर मैं लोगो वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से रख के गोल्डन लोगो वेक्टर, अब मैं सर्च करता हूँ। ठीक है जी, मैं इमेजेस के अंदर जाके यहाँ से देखता हूँ तो गोल्डन के लिए क्या यूज किया गया, कुछ ऐसा आइकन यूज नहीं किया गया। ये देखें, सिर्फ कलर गोल्डन यूज किया गया और कुछ यूज नहीं किया गया। मैं दूसरे यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डक लोगो वेक्टर। ठीक है जी, अगर मैं ये लिखता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे डक्स के लोगो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए बहुत सारे बने। हम यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि हमें क्या, किस तरह से हम एक नई चीज बना सकते हैं। ये जैसे कि ये देखिए, अब मास्कोट कैटेगरी आ गई, ये सारी की सारी आपके सामने मिनिमलिस्ट आ रही है, लेकिन ये कौन सी है, ये मास्कोट कैटेगरी आ रही है।
हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी। हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, आई थिंक ये जो चीज है ये मैं देख रहा हूँ, ये मुझे चीज अच्छी लग रही है, ठीक है जी। इसके अंदर नेगेटिव स्पेसिंग यूज की गई है। अब नेगेटिव स्पेसिंग किस तरह से, कि एक दायरा बनाया गया जिसके अंदर से क्या किया गया, डक को माइनस कर दिया गया। अच्छा जी, और उसके साथ मुझे ये वाला जो आइकन है ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये फ्लाई कर रहा है, मुझे फ्लाई के अंदर नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपने अपनी क्रिएटिविटी पैदा करनी है। अभी के लिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको शायद इस चीज की रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब क्योंकि मेरे एग्स का काम है तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डक हो वो फ्लाइंग ना कर रही हो। ठीक है, जिस तरह से ये फ्लाई कर रही है तो मैं नहीं चाहता कि वो फ्लाई करे। जैसे कि ये ठीक है, मैं इसकी यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करके इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, और मैं कुछ यहाँ से डक्स वगैरह देख लेता हूँ जो मुझे ठीक लगती हैं। ठीक है जी। और जिस तरह से ये नेगेटिव स्पेसिंग, ये आइडिया मैं ले चुका हूँ कि मुझे नेगेटिव स्पेसिंग के अंदर ही चाहिए, जिस तरह ये भी नेगेटिव स्पेसिंग के अंदर यूज किया गया है। अब मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ एग, क्योंकि हमारी तीसरी जो चीज है वो हमारे एग्स हैं। ठीक है जी। एग का लोगो किस तरह से यूज किया गया है, इसी तरह से। और ये कुछ यहाँ से आपने क्या चीज करनी है, इसका हमने कोई ना कोई आइडिया ले लिया है। अच्छा जी, आइडिया वगैरह हमने यहाँ से इसका ले लिया है सारा का सारा। ठीक है जी। तो अभी जो है हम अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। मैं इसको जरा बैक करके कोई और अच्छी सी डक भी देख लेता हूँ जो फ्लाइंग के अंदर ना हो। अच्छा जी। यहाँ पे अगर मैं कोई चीज देखता हूँ, ये डक आ गई, या हमारे पास ये डक आ गई। चलेगा, इसको जो है अभी मैं पिक कर लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो डक हम लेके गए हैं ये मुझे बेहतर लग रही है। ठीक है। सॉरी, एक सेकंड दीजिए। हाँ जी, तो अब इसके अंदर क्या था कि ये हमने डक उठा ली है, वहीं से हमने क्या किया, गूगल से ही उठा ली है। ये हम कह सकते हैं कि हमने गूगल से उठाई, लेकिन हम हूबहू अगर इसको इस तरह से यूज करते हैं जिस तरह से ये बनी हुई है, तो मे भी हमारे लिए कॉपीराइट का इशू हो सकता है। ठीक है। हम इसको साइड पे रख के बना भी सकते हैं, लेकिन अब मैं जाके इसको पहले इमेज ट्रेस में से मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ। ठीक है जी। ऑटो ट्रेस करके मैं इग्नोर वाइट करता हूँ। ठीक है जी। और मैं इससे क्या करता हूँ, ये मैं इसको ले आया हूँ, ये ले आया हूँ। ठीक है जी। और कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैं यूज करना चाह रहा हूँ वो मैं एक एग का यूज करना चाह रहा हूँ, या मैं भी एक सर्कल का यूज करना चाह रहा हूँ। ये सर्कल आ गया मेरे पास। इसको लेट सपोज मैं कोई और कलर कर देता हूँ फॉर थोड़ी देर के लिए। जैसे कि मैंने अब इसको ये कर दिया। ठीक है। अब मैं जरा इसके ऊपर इसको फ्रंट पे ले आता हूँ डक को, और इसको यहाँ पे रख के मैं देखता हूँ कि किस जगह पे जो है वो ठीक रहेगा। आई थिंक इस जगह से, क्योंकि मैं नेगेटिव स्पेसिंग यूज करना चाह रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से मैं इसको रख लेता हूँ। ठीक है जी। या फिर मैं इसको थोड़ा सा इस जगह पे, और इसको मैं क्या करता हूँ, जरा सा ऊपर की तरफ खींच देता हूँ ताकि ये एक एग की शक्ल के अंदर नजर आए। या इसको यहाँ पे कर देता हूँ कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास पाथ फाइंडर था, मैं इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है जी। अब माइनस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं इसको अपने आर्ट बोर्ड पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे आ गया मेरे पास कुछ इस तरह से। अब जो है मैं अपने टेक्स्ट वगैरह को यहाँ पे ले आता हूँ। ये मैं टेक्स्ट ले आया हूँ। अब यहाँ पे बात आ गई मेरे पास मेरे कलर कॉम्बिनेशन की, तो ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने यूज करना था। ठीक है जी। अब यहाँ पे गोल्डन डक का जो है, मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको जो है करेक्टर के अंदर जाके इसको कैपिटल लिख देता हूँ। मुझे ये कैपिटल के अंदर चाहिए, साथ में चाहता हूँ मैं इसको बोल्ड। इसको जरा सा मैं बोल्ड कर दूं। देखिए सारे फोन्ट्स जो हैं वो बोल्ड जो है वो नहीं सपोर्ट करते, कुछ कुछ जो करते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ, मैं डक को इसको सेलेक्ट करूंगा, इसके ऊपर एक और क्लिक करूंगा। अब ये सेंटर के अंदर हो गया। ठीक है। अब गाइस जो आपने ये यूज करना है, कोशिश करनी है, ये जो स्लोगन है ये आपने बोल्ड के अंदर फेस के अंदर यूज नहीं करना। आपने क्या करना है, इसके लिए बहुत ही थिन सा फॉन्ट यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, वी प्रोवाइड एग्स। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, आप इसको इस जगह पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है। आप या इसको इस जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं, या आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। चले मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऊपर वाले सेलेक्ट करके अलाइन करके मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ। और साथ में मैं इसको, ये आपने कोशिश करनी कि छोटा रखना है। मजीद इसके अंदर मैं खूबसूरती डालने के लिए मैं करेक्टर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 100, या फिर मैं कर देता हूँ जी 200। ठीक है। और अगर मैं इसको कैपिटल यूज करूँ तो फिर भी ये अच्छा लग रहा है, अगर मैं इसको कैपिटल यूज करता हूँ। कैपिटल यूज करने के बाद मैं फिर से डक के
इसको गोल्डन डक के सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं जरा सा, और सॉरी, शिफ्ट आपने लाजमी तौर पे प्रेस करके रखना है, ठीक है। अब गाइज मैं क्या करूंगा, इसकी आपने इसी तरह से एक कॉपी लेके साइड पे रख लेनी है, जिसके अंदर ये टेक्स्ट की फॉर्म में हो। लेकिन इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के अंदर जाके मैं इसको करने जा रहा हूँ एक्सपैंड। एक्सपैंड से अब ये क्या हुआ है कि ये सारे के सारे शेप के अंदर चेंज हो गए। अब बात आ गई यहाँ पे, जो मेरे कलर थे, मैंने ये कलर इसको कर दिया है, ठीक है गाइज। और इसके अंदर अब क्योंकि ये यूनिक कलर है, इसके अलावा हम कलर नहीं यूज कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी, मैं भूल गया था कि मैंने इसको शेप के अंदर चेंज कर दिया। तो मैं गोल्डन वर्ड को सिलेक्ट करके इसके अंदर ये कर देता हूँ, ठीक है जी। और इस डक को सिलेक्ट करके इसके अंदर ये कर देता हूँ, ठीक है जी। और जो वी प्रोवाइड एग्स के जो है, इसी को मैं क्या करता हूँ, वी प्रोवाइड को कलर, सॉरी, मैं इसको पहले अनग्रुप कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। और जो है, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर भी ये वाला कलर कर देता हूँ। देन जो एग्स के अंदर मैं कर देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है जी। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके आता हूँ, यहाँ पे ग्रुप नहीं शो कर रहा, तो मैं इसको क्लिक करके कंट्रोल प्लस जी कर देता हूँ ताकि ये हो जाएगा। फिर मैं सारे को पकड़ के कंट्रोल प्लस जी कर देता हूँ, अब ये टेक्स्ट एक साथ जुड़ गया है, ठीक है। फिर मैं इस सारे को पकड़ के कंट्रोल प्लस जी कर दूंगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस करूंगा तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा। अब इसकी प्रेजेंटेशन हमने किस तरह से करनी, एक, ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। अब इसकी मैंने देनी है प्रेजेंटेशन, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाके मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इसी की कॉपी मैं यहाँ पे लेके उसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे ये वाला। इसी की मैं कॉपी यहाँ पे लेके उसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे वाइट कलर कर देता हूँ। खैर, इसके अंदर ये वाला कलर कर देता हूँ, और जो मेन कलर है वो आपने वाइट रख देना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट मैंने करना है सिर्फ आर्टबोर्ड को, तो ये जो इजाफी हिस्से हैं इसके नहीं आएंगे, ठीक है, ये आपको मालूम है कि ये इजाफी जो इसके पार्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। अब मैं क्या करूंगा, अगर इधर रखता हूँ तो ये पीछे चला जाएगा, तो मैं इसको जरा सा फ्रंट पे ले आता हूँ यहाँ पे रख के, ठीक है गाइज। आपने इसकी दो प्रेजेंटेशन देनी है, एक तो यहाँ पे आ गया, देन मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ और इसको अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के बाद आपने इसको इस जगह पे रखना है और आइकन को छोटा कर देना है। अब ये वाली जो प्रेजेंटेशन होती है, ये जो साइड पे मैंने इसको रखा है, ये जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर जब हमने यूज करना होता है तो कुछ इस तरह से लोगों को यूज करना होता है, ठीक है। तो आपने एक प्रेजेंटेशन ये भी देनी है कि अगर हम इसको सही यूज करें तो इस तरह से, अगर दूसरी तरह यूज करें तो हम इस तरह से भी अपने लोगों को यूज कर सकते हैं। देन मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे लेके आऊंगा, कंट्रोल यहाँ पे एस करूंगा और इसके अंदर मैं कलर कर दूंगा ये वाला, ठीक है जी। एंड देन यहाँ पे मैं रखता हूँ और इसको जरा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। और इसी की एक और कॉपी यहाँ पे लेके आता हूँ, उसको भी मैं कलर कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है गाइस। अब मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ और इस जगह रख लेता हूँ। इस जगह रखने के बाद मैं कलर कर देता हूँ ये वाला। आप समझ रहे होंगे ना कि मैंने इस बैकग्राउंड पे रख के ये वाला कलर कर दिया, उस पे रख के मैंने ये वाला कलर कर दिया। अब मैं कंट्रोल प्लस एस कर देता हूँ। अब ये क्या हुआ कि ये हमारे पास एक लोगो की प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें फोटोशॉप की भी जरूरत नहीं है, जैसे कि ये मेरे पास फोटोशॉप पड़ी, लेकिन अब मुझे फोटोशॉप की भी जरूरत नहीं है। अब मैं शो कर सकता हूँ अपने जो है क्लाइंट को, ये वाली इमेज अगर मैं भेजूंगा तो वो देख सकता है कि गोल्डन डक है, इस तरह से है। अगर मैं कलरिंग में यूज करूंगा तो वो इस तरह से नजर आएगा। इसके बाद वो आपको जो है वो इसके ऊपर रिवीजन देगा कि सर क्या उसको ये टेक्स्ट नहीं अच्छा लगा, या उसको ये स्लोगन अच्छा नहीं लगा, या उसको ये आइकन ही अच्छा नहीं लगा। तो इसके बाद की वो टर्न आएगी कि वो उसको क्या करना चाहता है। मैं इसको जरा सा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इस जगह पे। यहाँ पे मैं वर्कशॉप 1 के नाम से रखा हुआ था, इसको मैं जे पैक के अंदर सेव कर लेता हूँ। यूज आर्ट बोर्ड करूंगा, ठीक है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो सारे का सारा हो जाएगा, लेकिन आपने यूज आर्ट बोर्ड करना है। इसको मैं कर लेता हूँ डक लोगो। बिल्कुल आपने इसका जो नाम है वो ओरिजिनल रख के अपने पास सेव करना है गाइस, ये आपने याद रखना है। ये आपने आरजीबी में, आरजीबी में रखना है। CMY के आरजीबी में क्या फर्क होता है वो आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ भी आपने 300 PPI के अंदर रखना है और ओके कर देना है। अब गाइस ये हमारे पास क्या था, ये सेव हो चुका है। अब देखें गाइस, इसको अगर हम एडिट करना चाहें तो क्या था हमारे पास, ये हमने रखा हुआ था। अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है जी, अब हम गोल्डन की जगह वो चाहता है कि नहीं यार, हम मैं अपनी वो चेंज करना चाहता हूँ, जैसे वो सिल्वर करना चाहता है, तो हम यहाँ से सिल्वर करके बाकी सारा काम भी इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ इस तरह से हम बना सकते थे। और ये कैटेगरी हमने कौन सी बनाई है, ये हमने मिनिमलिस्टिक कैटेगरी बनाई है। मैं इसको जरा सा साइड पे रख देता हूँ, ठीक है गाइज। अब ये तो थी हमारी कौन सी, मिनिमलिस्टिक थी। अब मिनिमलिस्टिक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क आता है, पिक्चोरियल मार्क, और ये सारा कुछ।
ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसका जो है पिक्चोरियल मार्क बनाना था, जैसे कि ये था। तो ये एक पिक्चोरियल मार्क भी है, ये जो लोगो हमने बनाया है ये क्या है, ये एक पिक्चोरियल मार्क है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिखा था आइकॉनिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक आइकन भी शामिल है। ठीक है। अब उसके बाद आ गया हमारा लेटर मार्क। अब लेटर मार्क क्या आप देख सकते हैं कि ये नासा लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैं इसकी एक ना कॉपी यहाँ पे ले आता हूँ, या जस्ट इसके इसको उठा के ले आता हूँ इस जगह पे। ठीक है गाइस, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यहाँ पे लेटर मार्क की। अब हमें लोगो चाहिए, लेकिन कौन सा लेटर मार्क के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लेटर मार्क के अंदर मैं इसको ही उठाऊंगा। ठीक है। गोल्डन डक के नाम से मेरा होगा, मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, गोल्डन डक। ठीक है। गोल्डन का मैं ये जो सारे का सारा पार्ट अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो आप कर सकते हैं। वैसे इसका यही ज्यादा यूज होता है कि फर्स्ट फर्स्ट लेटर यूज किया जाता है। मैं इसको ये कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या बन गया, जी डी बन गया। ठीक है गाइस, इसके अंदर जो थोड़ी सी स्पेस थी वो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉन्ट्स भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आप फॉन्ट यूज कर लें। ठीक है गाइस, जिस तरह से ये है, और मेरे ख्याल में ये जो फॉन्ट हमारे पास है इस यही अच्छा है। ठीक है। तो मैं इसको अब क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको या फिर मैं इसको जरा सा अगर और करने की ट्राई करूं तो मैं कुछ और फॉन्ट्स भी इसके अंदर बहुत ही मजेदार से हैं वो देख सकता हूँ। जैसे कि ये वाला फॉन्ट है। ठीक है, या फिर ये वाला फॉन्ट। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ, उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी एक कॉपी आपने साइड पे रख लेनी है, और इसको आपने क्या कर देना है, एक्सपैंड। एक्सपैंड करने के बाद मैंने इसको कर दिया अनग्रुप। अब अनग्रुप करने के बाद अब जो है हम सारी की सारी इसके साथ आर्टिशन करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ बनाना है इसका लेटर मार्क। तो फर्स्ट फर्स्ट लेटर हमने जो इसका वो उठा लिया। अब बात यह है कि मैं अब इसके अंदर आर्टिशन क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ। ठीक है। पेन टूल के जरिए मैं इस जगह से लेके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक जो है, ये एक बेढंगी सी कोई भी मैंने शक्ल बना ली। ठीक है। इसको मैं जी को सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर में जाके माइनस किया, तो यहाँ से ये माइनस हो गया। ठीक है जी, एक चीज। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको एक क्लिक करूंगा, शिफ्ट, अगर मैं शिफ्ट दबा के जाऊंगा तो ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। यहाँ तक आता हूँ। ठीक है। देन मैं इस जगह पे एक क्लिक करता हूँ, देन मैं इस तरफ आके एक क्लिक करके इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है गाइस, ये हो गया। देन अगर मैं क्या करूंगा, अब तीनों को सिलेक्ट करना है, इन तीनों को पकड़ा है मैंने और क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया। अब ये क्या एक ही शेप बन गई है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इतना फासला। ठीक है गाइस, सारे आप देखेंगे कि आपका प्रोफेशनलिज्म क्या है। प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर होता है वो अपने स्पेसिंग का बहुत ख्याल रखता है। जैसे कि मैंने इस स्पेसिंग का क्या एक बॉक्स ले लिया, ये अभी भी कम था, ये मैं इसको जरा से इसके ऊपर करके, अब ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, इसके अंदर कलर आप बेशक जो मर्जी कर लें। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया कलर। ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से रिमूव करता हूँ, थोड़ी रोटेट करके यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर के अंदर आके ये कर लेता हूँ। ठीक है। अब क्या यहाँ से जितनी स्पेस थी उतनी स्पेस यहाँ से, जो अच्छा क्लाइंट होगा, जो एक अच्छी कंपनी होगी, वो यही चेक करेगी कि जो आप उनको लोगो दे रहे हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी है, लोगों की ज्योमेट्री हर तरह से इक्वल में हो, तो वो जरा सा अच्छा इंपैक्ट जाएगा। ठीक है जी। अब ये कुछ आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास एक जो है आपका एक तरह से वो आ चुका है जो आपने यहाँ पे किया था, क्या नाम था, सॉरी, लेटर मार्क। ठीक है। अब इसके अंदर कलर आप करना चाह रहे हैं, इस तरह से करें, ये आपका कलर है आपके। ठीक है जी, ये आपके पास जीडी आ गया। आप इसके नीचे अपना नाम भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से जस्ट अपना स्लोगन नीचे लिखेंगे। ठीक है जी, ये स्लोगन मैंने यहाँ से शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ गाइज। ये शिफ्ट के बगैर आप ऐसे करेंगे तो ये इस तरह से बिगड़ जाएगा। आपने हरगिज ऐसे नहीं करना, बड़ा या छोटा इसको करते वक्त आपने शिफ्ट को जो है वो प्रेस रखना है। ठीक है गाइज। तो ये कुछ मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, देन मैं इसको भी एक्सपैंड कर दूंगा, ना भी करना चाहें तो भी चलेगा, लेकिन अच्छी बात है कि आप इसको कर लें, लेकिन इसकी एक साथ में कॉपी पड़ी हो जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर हो। ठीक है गाइज, अब मैं क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट करके इसके अंदर ये कलर कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब क्यों, क्योंकि जीडी के अंदर यही कलर यूज किया गया है, तो मे भी अच्छा यही रहेगा कि हम इसको अब यूनिक कलर ही रहने दें। ठीक है। ये आपके पास आ गया, अब इसको सेलेक्ट करके मैंने ग्रुप किया है। इसी तरह ये वाली जो प्रेजेंटेशन है, ये मैं इन बॉक्सेस को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है जी। ये मेरे पास आ गए, क्योंकि आना तो मेरे पास इस नहीं है, जो हमारा ये जो आर्ट बोर्ड आपको नजर आ रहा है इसी नहीं आना है। ठीक है गाइस। इसी तरह सेम टू सेम जो मैंने आपको करके दिखाया था, वाइट कर दिया है। ठीक है जी, वाइट ना वाइट कर दें तो भी अच्छा है, इस तरह से हमने ऑपोजिट कलर किया था तो भी अच्छा है। इसको हमने क्या करना है जनाब, फाइल के अंदर जाके यहाँ से जाके हम इसको वर्कशॉप यूज आर्ट बोर्ड करना है, और बस इसी के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। ये लें जी, ये सेव हो गया हमारे पास। ये तो था, अब आ गया हमारे पास
लेटर मार्क आ गया। अब इसी तरह से ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क था। अब ये ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क के अंदर क्या था कि इसका आप देखे ना, जैसे कि नाम था गोल्डन डक, तो इसके अंदर एक क्या नजर आपको आ रहा था, एक डक नजर आ रही थी। ठीक है, गोल्डन बेशक हमने कलर यूज नहीं किया, लेकिन आपको डक नजर आ रही थी और एग नजर आ रहे थे, यानी कि कंपनी के नेम से वो रिलेट कर रहा था, या फिर कंपनी की जो थीम थी कि वो एग्स वगैरह सेल करते हैं, तो वो रिलेट कर रहा था, एक तरह था, उनके अंदर ताल्लुक था। लेकिन ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क के अंदर मैंने आपको बताया कि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। अब जिस तरह से हम पेप्सी का ये लोगो बना हुआ है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम पेप्सी को एक नया लोगो देना चाह रहे हैं कि भाई आप हमारा लोगो यूज करें, ठीक है जी, तो वैसे तो वो नहीं करेंगे, क्यों? अब ये कोई लोगो नहीं है, आप देख रहे हैं कि ये कोई चीज नहीं है। अच्छा, काइंडली आप मुझे फिर से जरा कंफर्म करें, क्या मेरी वॉइस अब सबको क्लियर है? एक दफा मुझे कोई भी स्टूडेंट जो है वो एक दफा यस कर दे, क्या मेरी वॉइस अब सबको क्लियर है? चलें जी, थैंक यू सो मच, मुझे पता चल गया कि मेरी वॉइस क्लियर है। अच्छा जी, ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई भी मार्क हम लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर, अब इसके डिजाइनर ने ये करके दिया था आज से बहुत साल पहले, तो अगर हम इसको ये कर देते हैं, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे इसके अंदर अब क्या चीज चलाऊं, इस तरह से मैंने इसको करके, ठीक है जी, और जो है एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको यहाँ से कट लगा देता हूँ, ठीक है, ये करके और इसको कर देता हूँ, ठीक है, ये करके। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये आ जाता, तो ये भी एक उसके लिए एक लोगो ही था, यानी कि इसका कंपनी के नाम से या उसकी थीम से कोई लेना देना नहीं होता, तो हमारा लेट अब्स्ट्रैक्ट मार्क होता है, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं कोई भी अब लोगो बनाने जा रहा हूँ, जिस तरह किसी भी, अब गोल्डन डक का लोगो है तो मैं इसके अंदर कोई भी चीज ऐड कर सकता हूँ, जिस तरह से मैंने अभी यूज किया। चले मैं ये यूज कर लेता हूँ, मैं इसके अंदर करता हूँ, ठीक है गाइस, कुछ इस तरह से। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यूनाइट कर देता हूँ। यूनाइट करने के बाद जो है वो यहाँ पे इसको मैं रख के और इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने कोई भी लोगो रख दिया, इसका कंपनी के नाम से कोई लेना देना नहीं है, गोल्डन डक का ये लोगो रख दिया, तो वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क होगा। ठीक है गाइस, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी कंपनी का नाम किसी सिंबल से रखना चाह रहे होते हैं, कंपनी की जो प्रेजेंटेशन होती है वो सिंबल से रखना चाह रहे होते हैं, तो आपने उनको क्या देना है, ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क देना है। उनको जो मार्क अच्छा लगे वो आपसे वो परचेज कर लेंगे। अब पिक्चोरियल मार्क के अंदर मैंने आपको बता रही दिया था, हम इसको एक तरह से पिक्चोरियल मार्क भी कह सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इनके अंदर कुछ ज्यादा रिलेटेबिलिटी नहीं होती, आपने जज खुद करना है कि इसको कौन सी चीज पसंद है, या कि अब देखें ना, जिस जो क्लाइंट क्लेरिफाई होगा कि उसको कौन सी कैटेगरी चाहिए, उसको तो आपने वही कैटेगरी देनी है। लेकिन जो क्लेरिफाई नहीं होगा तो आपने उसको ये वाला लोगो लाजमी तौर पर देना है, जिसको आइकॉनिक मैं कह सकता हूँ, पिक्चोरियल भी कह सकते हैं। वर्ड मार्क के अंदर हम आ गए थे, लेटर मार्क के अंदर अब हमारे पास आ गया जी वर्ड मार्क। अब वर्ड मार्क किस तरह से कर सकते हैं, चलें जी, बहुत सारे अब देखें ना। अब ये वर्ड मार्क कौन सी कंपनीज के लिए यूज टू होता है, ये जो वर्ड मार्क है ये कौन सी कंपनीज के लिए यूज टू होता है? ये जो कंपनीज जो शुरुआत में जिनकी अभी बिगिनिंग होती है उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जिस तरह ये जो एप्पल का लोगो था, ये जस्ट एप्पल नहीं आता था, शुरू शुरू के दौर में इसके नीचे एप्पल भी लिखा होता था, यानी कि हमने अगर कंपनी का नाम यूज करना है, जिस तरह ये गूगल का लोगो है, गूगल अपना कोई भी आइकन भी अभी अपलोड कर सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने नाम को ही अपना लोगो बना लिया है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, इसके नाम को जो है ऑब्जेक्ट के अंदर जाके एक्सपैंड करके उसके नाम को जो है उसका लोगो बना देना है, ठीक है गाइस। अब जिस तरह से ये मैंने किया है, इसको मैं करके कंट्रोल जी करके इसकी एक मैंने कॉपी ले ली। इसी तरह मैंने डक को जो है कंट्रोल जी करके कॉपी ले ली, और इसको मैंने छोटा सा यहाँ पे किया और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कोई आइकन ऐड नहीं किया, कोई कुछ नहीं ऐड किया, जस्ट मैंने क्या किया, गोल्डन डक के नाम से और वही प्रोवाइड ये सारी चीज जो भी है, ये मैंने इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है गाइज। और इसकी स्पेसिंग का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है, ये अच्छी सी इसको स्पेसिंग दी है। अब ये इसको मैं अगर ग्रुप कर देता हूँ तो ये आपके पास क्या बन गया, एक किस्म का लोगो भी बन गया, लेकिन साथ में क्या बन गया, एक आपका वर्ड मार्क बन गया। अब इसके अंदर मैं एक और आर्टिशन कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ठीक है गाइज, यहाँ पे किया, यहाँ पे आ गया। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है गाइज, ये जो है मेरी बार, अभी मैं इसको नीचे यहाँ पे ले आता हूँ, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से इसके पॉइंट्स चाहिए, मैं इसको ज्यादा करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म में जाके अगर आप इसको ये करेंगे तो ये कुछ इस तरह से कॉर्नर बन गया। इसको मैं और ज्यादा कर देता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर जाके, अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये कुछ इस तरह से अब हमारे पास क्या आ गया। या अगर मैं इसको बेहतर तरीके से ऐसे कर दूं,
नहीं ये बुरा लग रहा है, ये चीज अच्छी बन गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक किस्म का लोगो बन चुका है। अच्छा गाइस, अब जिन लोगों के ये वाला जो लाइन है ये नहीं आती, यहाँ पे शो होती थी, तो वो मैं आपको बताऊं कि विंडोज के अंदर जाके अगर आप कंट्रोल के ऊपर ये देखें चेक हटा देंगे तो ये उड़ जाएगी। तो जो न्यू वर्जन्स हैं जैसे कि 19, 20, 21, 22, 23, उनके अंदर ये नई चीज नहीं आती यहाँ पे। तो आप क्या करें, कंट्रोल के अंदर विंडोज के अंदर जाएं और कंट्रोल पे क्लिक करें, तो आपके ये वाली बार भी शो होने लग जाएगी, जो कि मैं आपको पहले बताना भूल गया था। ठीक है गाइज। तो अब क्या, इसका जो इंटरफेस होगा वो भी कुछ इसी तरह से लगने लग जाएगा। तो ये चीज हमारे पास आ गई, ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमने यहाँ पे यूज किया था वर्ड मार्क। अब बात आ गई कॉम्बिनेशन मार्क की, तो हमने कॉम्बिनेशन मार्क किस तरह से बनाना है। अच्छा गाइस, जो इनके अंदर ये मास्कोट है और ये जो कैटेगरी एम्बलम वाली, ये हमारी लास्ट वर्कशॉप के अंदर होगी, जिसके अंदर हमने 3D पोर्ट्रेट बनाना सीखना है। क्यों? क्योंकि इसका सारा काम जो है वो 3D के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है कि हमने 3D पोर्ट्रेट्स किस तरह से बनानी है, कार्टूनिस्ट पिक्चर किस तरह से बनानी है। तो ये 3D टच का सॉरी, तो 3D टच का जितना भी काम होगा वो उसके अंदर यूज किया जाएगा। अब बात यह है कि ये बाकी जो चीजें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन मार्क, ये जो दो चीजें हैं ये हम लास्ट वर्कशॉप के अंदर करेंगे। ये सारी चीजें मैंने हमको रिलेटिवली बता दी हैं, और अब बाद में हमारे पास क्या आ गया, कॉम्बिनेशन मार्क। अब कॉम्बिनेशन मार्क आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब ये जो था सारा, इसके अंदर ये इनका नाम अलहदा से लिखा गया था। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये जो कैट है, ठीक है जी, अब इसी कॉम्बिनेशन मार्क के अंदर हम इसको लेके आते हैं, या गोल्डन डक को ही लेके आते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसी को उठा के इसकी कॉपी एक यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसको कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ सारे के सारे को। अब मैं क्या बनाने जा रहा था, सॉरी मैं भूल गया, कॉम्बिनेशन मार्क, ठीक है। अब गोल्डन डक, अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपके पास आ गया जनाब, एक पहले मैंने शिफ्ट प्रेस करके एक बनाया, उसको मैंने ऊपर से जरा सा खींच दिया, ठीक है जी। अब उसको मैंने कलर दे दिया ये वाला। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस डक को जो है वो उठा लेता हूँ, जरा सा इधर रख लेता हूँ, ठीक है। और जो है इसको अब मैं जरा सा बड़ा करता हूँ, इसके ला के पीछे रखता हूँ, और गोल्डन को और इसको सिलेक्ट करके, सॉरी मेरे पैनल्स अभी भी मुझे शो नहीं हो रहे इस बार की वजह से, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, अब ये क्या हुआ, कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं इसको जरा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से शेप बना देता हूँ कि ये देखिए। अब ये कुछ ऐसे कटिंग सी टाइप एक बेतरतीबी सी मैंने शेप बना दी है, यहाँ से बाहर से होके आऊंगा। इसको ये देखे ना, अभी पेन टूल की वजह से आपने इसको कैसे इस तरह से यूज करना है ताकि आपको नजर आता रहे। अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा इसका, जिनको नहीं आया उनको भी अभी आ जाएगा समझ। कुछ इस तरह से जाके ये मैंने इसको चिपकाया, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको और एग को पकड़ के पाथ फाइंडर के अंदर जाके माइनस कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, एग जो है वो ब्रेक हो गया। अब मैं इसको पीछे ले आऊंगा और साथ में मैं इसको अनग्रुप कर दूंगा। ठीक है गाइज, तो इस एग को जो है वो मैं और जरा सा नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है जी, इसको जरा सा मैं और नीचे ले आता हूँ। अब ये जो डक था, इस डक को जो है वो इस जगह पे भी यूज कर सकता हूँ। इसको मैं जरा सा अलाइन कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं कलरिंग करता हूँ, ये कलर कर देता हूँ। इस वाले नीचे पोर्शन के अंदर मैं ये कलर कर देता हूँ। इस डक के अंदर जो है आप ये कलर यूज करेंगे, ठीक है जी। और इसके अंदर आप ये कलर यूज कर लें, और इसके अंदर आप चलें कोई भी कलर यूज करें, तो कुछ इस तरह से। अब ये आपके पास बना, ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन मार्क बन गया, जिसके अंदर ये जो कॉम्बिनेशन आपका आइकन था उसी के अंदर आपका जो है वो बन के आ गया। तो ये तो था हमारा कॉम्बिनेशन मार्क। तो गाइज आज की क्लास के अंदर हमारे इतना था, कि उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ लगी होगी। आपने गूगल से भी जाके देखने की ये एग्जांपल्स किस तरह से बनाई गई हैं। ठीक है जी, कुछ और भी इसके अंदर टेक्निक होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट हमारी वर्कशॉप के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।